क्या होता अगर जापान पर नहीं गिराया जाता परमाणु बम? कब खत्म होता है भीष्म युद्ध? भीष्म युद्ध पर हिरोशिमा और जापान और अमेरिका में युद्ध था। चलिए चलते आगे। जापान में परमाणु हमले से हुई भीष्म तबाही को 78 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। आज भी कई बार ये सवाल उठाया जाता है कि अगर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम नहीं गिराए जाते तो क्या होता? क्या जापान परमाणु हमले से पहले युद्ध हार चुका था, या अमेरिका से जारी संघर्ष और लंबा चलता? अब बोला गया जापान पर परमाणु हमले के 78 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद भी ये सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या ये करना जरूरी था। चलिए चलते हैं। क्या अमेरिका वायुसेना ने 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय को गिराया था? इसके ठीक 3 दिन बाद ही यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी शहर पर परमाणु बम फैतमैन से हमला किया था। हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम का नाम लिटिल बॉय था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से जोड़कर रखा गया था। वही नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम विंस्टन चर्चिल से जोड़कर रखा गया था। दूसरे हमले के अगले दिन यानी 10 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। इसके बाद 14 अगस्त 1945 को अमेरिका की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। जापान में परमाणु हमले से हुई भीष्म तबाही को अब 78 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। दोनों परमाणु हमलों के करीब 1,25,000 जापानियों की मौत की गई थी। कई कारण फैले कई दशकों का जापान और जापानियों ने परमाणु हमले के कारण फैले रेडिएशन व तबाही का दंश झेला। ऐसी में कई बार ये सवाल उठाया जाता है कि अगर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम नहीं गिराए जाते तो क्या होता? क्या अमेरिका से जारी संघर्ष लंबा चल सकता था, या जापान परमाणु से हमले से पहले ही युद्ध हार चुका था? क्या इस युद्ध को खत्म करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था जिससे कम नुकसान होता? अमेरिका और जापान के बीच इस खूनी संघर्ष के दौरान हिरोशिमा में 20,000 से ज्यादा सैनिक और 1,46,000 आम नागरिक मारे गए। वहीं नागासाकी मारे गए में करीब 80,000 सैनिक और आम नागरिक मारे गए थे। वहीं सभी सैनिकों और जापानियों को मिलाकर ये आंकड़ा 2,46,000 लोगों से ज्यादा का अनुमान लगाया जाता। इस युद्ध के समाप्त होने एक सप्ताह बाद योकोहामा से एक जापानी सेना अधिकारी से पूछताछ करने के वाले वैज्ञानिक और इंजीनियर को छोटा दल भेजा गया और इस टीम में जापानी अधिकारी से पूछा गया कि अगर यह युद्ध जारी रहता तो आपका अगला बड़ा कदम क्या होता।